अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहे छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी। और सबसे पहले चली बेगूसराय, जहां राष्ट्र निर्माता अब बदहाली के दंश झेले के लिए मजबूर भ चुकल छै। जी हां, बात कर रहल छी निजी शिक्षण संस्थान के शिक्षक सभक। लॉकडाउन के बाद से देश के आर्थिक स्थिति में काफी गिरावट आयल हन। हर क्षेत्र से जुड़ल व्यापार, मजदूर, कलाकार, शिक्षक सब त्रस्त छथि। जखन से कोरोना महामारी देश में दस्तक देलक हन तखन से सरकार शिक्षण संस्थान के बंद कर देलक हन, जाय कारण प्राइवेट शिक्षक की स्थिति काफी दयनीय भ गेल हन। निजी कोचिंग और विद्यालय के सुध ले वाला क्यों नहीं छथि। कई शिक्षक आ पेशा छोड़कर फल और सब्जी बेच रहल छथि तो कई आत्महत्या करे ला मजबूर भ गेल छथि। एही कड़ी में बेगूसराय में कोचिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष नीरज देव मौजूदा हालात के दर्द बयां करैत कहलनि जे सरकार शिक्षण संस्थान के खोले के लिए एक दिशा निर्देश जारी करे ताकि हमर सबके रोजगार शुरू हो सके। दिशा निर्देश जारी कीजिए। हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं और हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं, पूरी निष्ठा के साथ हम नियमों का पालन करेंगे। शिक्षक केवल अध्ययन और अध्यापन पर ही टिके हैं, लेकिन आज जो मजबूरी हमारे सामने है, हम हर प्रकार के काम करने के लिए विवश हैं। मजबूरी है, लाचारी है, बेचारी है, भाग्य की रेखा अब हमारे ओर दिखती आती नहीं दिख रही है। आदरणीय नीतीश जी, आपने भी किसी शिक्षक से शिक्षा ली होगी और आज बिहार राज्य का गौरव है। मैं आपसे अपील करना चाहता हूं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस शिक्षक के दर्द को सुने, शिक्षण संस्थान के दर्द को सुने, इस पीड़ा को महसूस करें और दिशा निर्देश जारी करें। हम पूरी निष्ठा के साथ, पूरे तन्मयता के साथ, हृदयता के साथ बच्चों में जागरूकता फैलाएंगे, समाज के अंतिम पायदान तक इसको पहुंचाएंगे, क्योंकि शिक्षक ने हमेशा निर्माण किया है। अंत में मैं आपसे बिहार कोचिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष होने के नाते, एक शिक्षक होने के नाते, शिक्षण संस्थान में कार्य कर रहे सभी कर्मचारियों के बदले मैं आपसे अपील करता हूं, इस पर सकारात्मक कदम उठाए जाएं और दिशा निर्देश दिए जाएं। इमर दरभंगा में निजी शिक्षण संस्थान के तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस डॉन वास्को स्कूल में कयल गेल। दरभंगा में निजी स्कूल के संचालक सब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को सरकार से मांग कयलनि जे किछु दिशा निर्देश के साथ उनका सबके स्कूल खोले के परमिशन दिल जाए। ऐसे पहले वो सब जिलाधिकारी से सेहो भेंट कऽ ज्ञापन सौंपने चला। हम अपने सरकार से ये अनुरोध करते हैं कि स्कूल के खुलने के लिए जो डिसीज़न उनका हो उसको हम लोग माननीय है, हमारे लिए हम उसे मानेंगे। लेकिन जो अभी हम लोगों के साथ जो मेन कुछ प्रॉब्लम्स हैं स्कूल को संचालन करने के लिए, जैसे कि हमारे टीचर्स जो स्कूल में हैं उनकी सैलरी एक मुद्दा हमारे लिए है, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करें। तो इसके लिए हमारा ये कहना है कि गवर्नमेंट अपने तरफ से एक आदेश निकाले के साथ एक लोगों के बीच में एक भ्रम पैदा हो चुकी है कि साहब फीस स्कूल को नहीं देना है। ऐसी कोई भी बात नहीं, किसी ने भी ऐसा कोई अनाउंसमेंट नहीं किया, कोई गवर्नमेंट की तरफ से ये अनाउंसमेंट, बिहार गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कोई भी अनाउंसमेंट नहीं है। फ़ीस देनी है, फीस में सिर्फ ये है कि थोड़ा सहूलत देते हुए 1 महीने की फ़ीस अगले महीने ऐसे करके हम लोग को लेना है। लेकिन एक जो बातें आ रही हैं, जो मीडिया के थ्रू भी आ रही है, जो आप देख रहे हैं सोशल मीडिया वगैरह पर, तो ये गलतफहमी पैदा की जा रही है, जिसकी वजह से हम लोगों को काफ़ी परेशानी है। और हम लोग इसी मुद्दे पर आज यहाँ बैठे हैं कि हम लोग स्कूल को बेहतर तरीके से चलाने के लिए सरकार के साथ हैं, वचनबद्ध हैं। हम लोग यही चाहते हैं कि सबसे पहले हम सबों को ये स्वीकार करना होगा कि निजी विद्यालयों का जो अस्तित्व है, वह अस्तित्व अभिभावकों से जो संग्रहित शुल्क होता है वही हमारे जीवन का आधार है। और जब से ये लॉकडाउन हुई है उसमें एक विचित्र परिस्थिति पैदा हो गई है
कि लॉकडाउन की अवधि में एक पैसे का भी भुगतान अभिभावकों के द्वारा नहीं की जा रही है। हमारे अध्यक्ष जी ने उस पर फोकस डाला है कि गलतफहमी पैदा हो गई। ये बिल्कुल सच्चाई है। ना ही सरकार, राज्य सरकार, ना ही जिला प्रशासन के द्वारा कोई आश्वासन या कोई ऐसा आदेश निर्गत किया गया है कि शुल्क नहीं लेना है। हम आपके माध्यम से अभिभावकों तक अपनी बातों को पहुंचाना चाहते हैं कि भाई निजी विद्यालय जो आपके बच्चों के भविष्य को संवारने में अपना तन मन धन लगाए हुए है, अपने परिवार की सारी खुशियां स्कूल में झोंक दी है, उस खुशियों को तो थोड़ा सा देखें कि स्कूल वालों का भी परिवार है, छोटे बड़े सभी स्कूलों में शिक्षक हैं, अन्य कर्मचारी हैं, उनका जीवन यापन कैसे चलता होगा। हम कहीं से ये दबाव नहीं देते हैं कि आप एकमुश्त हमारी सारी बकाई राशि का भुगतान करें। हम आपके माध्यम से अभिभावकों तक संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि आप किस्त वाइज जैसे आपको सहूलियत हो स्कूल का फी भुगतान करते रहें, ताकि कल के डेट में जब स्कूल खुले तो हमारे शिक्षक उसी भावनाओं के साथ, उसी उम्मीद के साथ आपके बच्चों के भविष्य को संवारने में अपना सर्वस्व न्योछावर करते रहे। आज निश्चित रूप से यह कोरोना की महामारी हमारे लिए विपत्तिपूर्ण स्थितियों में है, हमारी अस्तित्व संकट में है। सरकार को हमारा समाधान निश्चित करना चाहिए, आर्थिक समाधान करना चाहिए। आज सरकार की जो वित्त मंत्री हैं सीतारमन जी, उन्होंने सरकार के द्वारा जो 20 लाख करोड़ का पैकेज है, तकरीबन सभी सेक्टर के लिए मुक्त हस्त उन्होंने दान देने का प्रयत्न किया है। लेकिन पता नहीं सरकार क्यों नहीं हमारे विषय में सोचती है। जहां हम जो उपेक्षित विद्वान हैं, उपेक्षित जो हमारे शिक्षित वर्ग हैं, उनको हम शेल्टर देते हैं, उनको रोजगार देते हैं और 5,000, 10,000, 15,000 के रोजगार में ही अपने वह परिवार का भरण पोषण करते हैं। आज उनकी अस्तित्व निश्चित रूप से संकट में आ गया है। सबका चूल्हा बंद है, उनके बाल बच्चे भूखे मरने के कगार पर पहुंच गए हैं। सरकार हमारे विषय में क्यों नहीं सोचती है? क्यों सरकार हमारी अस्तित्व को समाप्त कर देना चाहती है? जबकि हम निश्चित रूप से सरकार को सर्वाधिक हम शिक्षा में मदद कर रहे हैं और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हम लोग देने का काम करते हैं। समस्या एवं निजात पाने के लिए आज हम लोग डॉन बॉस्को पब्लिक स्कूल में दरभंगा के इतिहास में पहली बार 2 ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है और दोनों ऑर्गेनाइजेशन के पदाधिकारी आज एकजुट होकर के एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बना करके भारत का चौथा स्तंभ मीडिया के द्वारा अपने जन समस्या और उसके निदान के लिए आज संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। मैं खास करके प्रेस प्रतिनिधियों से निवेदन करूंगा कि चूंकि आप एक तरफ चौथे स्तंभ है, आप अपने भारत को सींचने और संवारने का काम किए हैं। आज जो हमारे प्राइवेट स्कूल के प्रबंधन और उससे जुड़े हुए लाखों कर्मचारी का जो भविष्य आज के डेट में जो अंधकार में दिख रहा है, उस समस्या का निदान के आवाज़ को आप लोग बुलंद कर सकते हैं। आज हम आप सबों के माध्यम से एक ही चीज़ चाहते हैं कि भारत सरकार का इस कोविड समस्या से जो भी हमारा गाइडलाइन आ रहा है, हमारे सारे प्राइवेट स्कूल के संस्थापक एवं उससे प्रबंधन से जुड़े हुए सारे कर्मचारी उसको मान रहे हैं। लेकिन एक तरफ भारत सरकार का नज़र इस तरह से दोहरी राय की ओर चल रहा है कि वो समझ रहा है कि मैं पूरे भारतवर्ष में सरकारी तंत्र से जुड़ा हुआ जो एजुकेशन सेक्टर है उनका तो वेतन हम लोग समय पर दे देते हैं, लेकिन प्राइवेट स्कूल में जब तक अभिभावकों से पैसा कलेक्शन नहीं होगा, वह प्राइवेट स्कूल के प्रबंधन किसी भी हालत में अपने स्टाफों का भुगतान नहीं दे सकता है। वह भुगतान यदि उनके पास बहुत ज़्यादा संग्रहित है तो 1 से 2 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना दिया जा सकता है। लेकिन आजकल जो हमारे HRD मिनिस्टर का जो वक्तव्य आ रहा है, निश्चित रूप में हम सभी प्रबंधन, हमारे इस एजुकेशन से जुड़े होने वाले कर्मचारी एवं गार्जियन में एक तरह का एक दिग्भ्रमित कर रहे हैं। एक तरफ कोई मंत्री कह रहे हैं कि अक्टूबर के बाद खुलेंगे, कोई मंत्री कह रहे हैं जुलाई के बाद, जुलाई से खुलेंगे, कोई कहते हैं अगस्त से खुले हैं। मैं आप सबों के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग प्रेस में बात को उठावें कि प्राइवेट स्कूल सदियों से जो है अच्छी शिक्षा देने के लिए यह जाने जाते हैं। हम लोग अच्छी शिक्षा देने के लिए संकल्पित है, लेकिन आज के डेट में जो अभिभावकों में एक दिग्भ्रमित जो पैदा हो रहा है, उस दिग्भ्रमित को समाप्त करें। एक तरफ सारे स्कूलों के पास गाड़ी की संख्या भरपूर है, उनके पास
रोड टैक्स की समस्या, उनके पास बीमा की समस्या है। आज के भी डेट में पूरे भारतवर्ष में न छोड़ करके मैं बिहार का उदाहरण ले लाऊं तो 30,000 स्कूल है, और 30,000 स्कूल में 10,000 ऐसी स्कूलें हैं जो भाड़े के मकान में चल रही है। वह भाड़े का मकान का पेमेंट कैसे हो सकता है, आप खुद सोच सकते हैं। मैं आप सबके माध्यम से निवेदन करूंगा कि गार्जियन को भी अपने हृदय को साफ करते हुए स्कूल के हितों में, जो अगर स्कूल बचे हुए रहेंगे उसके बच्चे अच्छे शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, और तभी हम सबों का निदान हो सकता है। आज सरकार को चेतने की जरूरत है कि जो भुखमरी के किनारे पर हमारे शिक्षक, हमारे शिक्षेतर कर्मचारी भूख के किनारे पर बैठे हुए हैं। मैं बड़ा विवल हो जाता हूँ जब मैं उनकी आंखों में एक ऐसा आशा देखता हूँ, निराशा देखता हूँ कि नहीं, हमारे पेरेंट्स आएंगे और कुछ पैसा जमा करेंगे, एक आशा बनती है। लेकिन वह दिन भर 24 घंटे के बाद बिल्कुल बदल जाता है वो आशा निराशा में, और कहीं कोई पेरेंट्स आज पूछने के लिए तैयार नहीं कि आप साहब कैसे हैं, आप हमारे शिक्षक हैं। आज 3 महीनों से जो स्थिति बनी हुई है, आज जो हर जगह सरकार कहीं ना कहीं किसी को कुछ ना कुछ बांट रहा है सहायता, हमारे शिक्षक कतार में नहीं लग सकते। हमारे शिक्षक कहीं ना कहीं उस को थैली का लेकर कहीं जा नहीं सकते। आखिर क्या होगा, वो बुद्धिजीवी हैं, पढ़े लिखे हैं, वो कोई रोजगार करेंगे। सरकार को यह सोचना होगा, सरकार को यह मानना होगा कि वह बुद्धिजीवी अगर विद्यालय बंद कर दिया, विद्यालय छोड़ दिया, तो पूरे देश का शिक्षा तंत्र बिगड़ जाएगा, और कहीं ना कहीं हमारा समाज विकलांग हो जाएगा, और हमारे समाज से सारी की सारी जो आज जो कल्पना कर रहे हैं वह सारा धरा का धरा रह जाएगा। आज की जो विकट स्थिति बन गई है, हम एक ही अपील सभी अभिभावकों से करना चाहेंगे कि, और खासकर सरकार से, कि हर क्षण हम उनके कदम में कदम मिला करके आगे बढ़ करके सहयोग उनके बाल बच्चों को पढ़ाने से लेकर के इवन सरकार को जिस चीज़ में ज़रूरत पड़ती है, चाहे प्रशासनिक स्तर पे स्कूल भवन लेने के लिए या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हम लोग आगे बढ़ कर देते हैं, तो अभी सरकार को उदासीन नहीं होनी चाहिए। और ये दिग्भ्रांति जो फैली हुई है ये अभिभावकों के बीच कि हमें फ़ी नहीं देना है बंद के दौरान, तो हमें सभी अभिभावकों से अनुरोध करबद्ध विनती करते हैं कि हमारे विद्यालय परिवार को भी देखते हुए वो इस चीज़ को अपने सहूलियत के हिसाब से भी आकर के जमा करते रहें। सरकार एक परिवार को, अपने एक बच्चे को अनाथ छोड़ दिया और बाकी सारे बच्चों को अपने साथ लेकर चल रही है। ये समझ में नहीं आ रहा सरकार की पॉलिसी। हम स्कूल वालों से क्या गलती हुई जो हमको उन्होंने छोड़ दिया। मैं एक अच्छा स्टूडेंट, एक अच्छा नागरिक हम अपने देश को देते आए हैं, और आशा पूर्ण रूप से आशा है कि मैं हमेशा देता रहूँगा। तो ऐसी स्थिति को जो हिंदुस्तान को बिल्डअप करने में, डेवलप करने में जो सहयोग हम लोग देते हैं, सरकार को कभी भी ज़रूरत होती है हमारे स्कूल की, उनको एग्ज़ाम्स लेने हैं, उनको बेंच डेस्क लेने हैं, उनको हमारी हेल्प लेनी है, मैं हर जगह अपने सरकार को मदद करते आए हैं, हम सभी स्कूलों। तो फिर आज हमारे साथ ये सौतेलापन क्यों? मैं यही सवाल अपने सरकार से करना चाहता हूँ कि विश्व की जितनी भी बड़ी संस्था हुई है, चाहे वो MIT, हार्वर्ड या जितनी भी बड़ी संस्था हुई है, वो तभी बड़ी हुई है जब उसके पेरेंट्स ने उसको बहुत सपोर्ट किया है। आज के इस कोरोना के संकट में मेरा पेरेंट्स से बहुत रिक्वेस्ट है कि आप कृपया सोशल मीडिया पे ऐसे पोस्ट ना डालें जिससे कि हम लोगों को हर्ट होते हैं। आपका कोई भी पोस्ट जो एंटी स्कूल्स होता है उससे विद्यालय प्रबंधन काफ़ी हर्ट होता है। और मैं आपको चाहता हूं कि आपके बच्चे को नर्सरी से हम लोग पढ़ाते हैं, और हर छोटी बड़ी चीज़ों में आप हम लोगों को फ़ोन करते हैं और हम लोग केयर करते हैं। तो ये वो समय है जहां आप कम से कम मानसिक रूप से मुझे मजबूत करें, विद्यालय को मजबूत करें। और सरकार से मेरा आग्रह है कि कहीं ना कहीं वो आर्थिक परिस्थिति पे भी हम लोगों का ध्यान दें। अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के मौका पर सुपौल में DSP द्वारा तमाम पुलिसकर्मी के शपथ दिलायल गेल।
सुपौल सदर थाना में एसडीपीओ तमाम पुलिसकर्मी के अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर शपथ दियोलन। दरअसल सुपौल सदर थाना क्षेत्र के तमाम पुलिसकर्मी के बीच आज सुपौल एसडीपीओ विद्यासागर पहुंचला और अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस पर उनका सबके शपथ दियोलन। जहां सदर एसडीपीओ विद्यासागर कहलन जे जहां भी पदस्थापित रहब समाज के नशा मुक्त बनावे के लेल लोग के प्रेरित कराब और एक दुष्प्रभाव से उनका सबके अवगत कराब ताकि वो सब नशा पान से दूर रहे। अंतर्राष्ट्रीय नशा विमुक्ति दिवस के अवसर पर शपथ लेता हूँ कि मैं जहाँ भी पदस्थापित रहूँगा समाज को नशा मुक्त बनाने लोगों को इसके दुष्प्रभाव से अवगत कराने में सक्रिय योगदान करूँगा तथा मादक पदार्थों के दुरुपयोग के विरुद्ध युवाओं को जागरूक करने के पुलिस के सामाजिक दायित्व का निर्वहन करूंगा। मोतिहारी में राजद के अति पिछड़ा प्रकोष्ठ द्वारा डीजल और पेट्रोल के मूल्य वृद्धि के खिलाफ प्रदर्शन कयल गेल। मोतिहारी में राजद अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष राकेश रोशन और पप्पू सानी के नेतृत्व में डीजल पेट्रोल के मूल्य वृद्धि के खिलाफ और बिहार में बढ़ते अपराध के खिलाफ राष्ट्रीय जनता दल पूर्वी चंपारण के कार्यकर्ता सब के संग मोतिहारी के ज्ञान बाबू चौक से गांधी चौक तक साइकिल रैली निकालल गेल। तत्पश्चात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुतला फूकल गेल। कार्यक्रम में जिला संगठन सचिव मुमताज अहमद, युवा राजद महासचिव नक्शाद रियाजी, नगर उपाध्यक्ष मोहन यादव समेत तमाम कार्यकर्ता उपस्थित चला। आज हम लोग साइकिल यात्रा के साथ साथ नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का पुतला दहन का कार्यक्रम इस मीना बाजार चौक पे, गांधी चौक पे हम लोग रखे हैं। आप लोग भी देख रहे हैं, पूरा बिहार की जनता देख रही है, पूरे देश की जनता देख रही है कि नरेंद्र मोदी जो देश में बैठे हुए हैं उन्हीं के इशारे पे ये डबल इंजन की सरकार, बिहार सरकार नीतीश कुमार और सुशील मोदी उन्हीं के इशारे पे चल रही है और सभी कोई देख रहा है कि आम जनता आज त्रस्त हो चुकी है। एससीएस न्यूज में अखन वक्त भऽ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल CBSE करिकुलम, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग। स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ ई-लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुँचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा, पिन कोड 846009, मोबाइल नंबर 9430827387, 9835257788।
ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। बेगूसराय में खेल भवन और व्यायामशाला के निर्माण के मांग के लौकर वीआईपी पार्टी द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। बेगूसराय के युवा और खिलाड़ी के चिर प्रतीक्षित मांग खेल भवन व्यायामशाला के यथाशीघ्र निर्माण करे के लौकर विकासशील इंसान पार्टी द्वारा मोर्चा खोलल गया। वीर कुंवर सिंह चौक से ट्रैफिक चौक तक आक्रोश मार्च निकाल कर प्रदर्शन किया गया। 10 दिन के अंदर निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं होने पर उग्र आंदोलन के अल्टीमेटम दिया गया। व्यायामशाला का निर्माण कार्य शुरू करना होगा। इंकलाब जिंदाबाद। मौका पर सभा के संबोधित करते विकासशील इंसान पार्टी के युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष समीर सिंह चौहान का लंच खेल भवन व्यायामशाला के बनने से के युवा सब के भविष्य संवारे के मौका मिला। खेल भवन से व्यायामशाला की योजना कई महीनों से लंबित पड़ी हुई है, जिसके लिए हम लोगों ने जिलाधिकारी महोदय को मांग पत्र भी सौंपा था। अभी तक निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है। विकासशील इंसान पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आंदोलन का रास्ता अख्तियार किया है और जब तक व्यायामशाला का निर्माण कार्य शुरू नहीं हो जाता है, हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। बेगूसराय में एक युवक फांसी लगाकर आत्महत्या कर लेलन। बेगूसराय के बखरी थाना क्षेत्र में एक युवक फांसी लगाकर आत्महत्या कर लेलन। मृतक के पहचान बगरस रतन पंचायत ध्यान चक्की वार्ड नंबर 8 निवासी कैलाश शाह के पुत्र बबलू शाह के रूप में भेल। मृतक के भाई मनोहर शाह बतेलन जे मृतक बहुत दिन से मानसिक रूप से बीमार चल रहा छल और आज सुबह में जखन देखल गेल तो घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर लेने छल। मामला के सूचना मिलते ही बखरी थाना पुलिस मौका पर पहुंचकर शव के कब्जा में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिलक। से कुछ माथा डिस्टर्ब हो गया। 2 साल पहले दवाई चल रहे, ओकर बाद घरों पर फिर बीच में सब फिर वही हो लगले। दवाई चल रहे, लोकल में दवाई चल रहे, ओकर बाद अब की टेंशन भेले नहीं भेले पता नहीं। सुबह में सब लोग जागल उगल रहे, सुबह में आज पीछे से सब सुत रहे, फांसी लगा ली। सुपौल के कोसी नदी के तटबंध के बीच वाला इलाका में पानी घर घर में प्रवेश कर गया, जैसे लोग सब त्राह त्राह कर रहा छथि। मानसूनी बारिश के शुरुआत होते ही कोसी दियारा तटबंध क्षेत्र में लोग सब के घर में पानी घुसनाई शुरू हो गए, जैसे लोग सब त्राहिमाम कर रहा छथि। समस्या इतने ज्यादा बढ़ गई है जे लोग सब अब एक दूसरे के संपर्क में नहीं आ पाबि रहल छथि। कोसी तटबंध के स्थिति के देखते भाजपा के युवा नेता मिथिलेश कुमार यादव कोसी तटबंध क्षेत्र के दौरा केलन और सुपौल के 5 पंचायत, किशनपुर के 6 पंचायत और मरौना के 14 वार्ड में कोसी के पानी प्रवेश कर गेल एकर जानकारी दिलन और नाव के सुविधा के मांग सेहो केलन। हम लोगों के यहाँ 1 सप्ताह से घर घर पानी घुसा हुआ है। ना हम लोगों का कोई सरकार का व्यवस्था है, जो ना नाव का सुविधा है, न किसी तरह का है। एक कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी भी न जैसे आकर के हम लोगों के यहाँ देखभाल करता है, न जो है से बच्चे बीमार है हम लोगों के यहाँ। कोई सरकारी टीम न आकर के हम लोगों को भगवान के भरोसे जीते हैं और कोई भी सरकार का हम लोगों को पूछने गछने वाला नहीं है। एवं कोसी तटबंध के अंदर पानी प्रवेश करते ही तो रहे वाला लोग सब नाव के मांग के लोग उग्र आंदोलन शुरू कर दिलन। बिहार के सुपौल में कोसी तटबंध के अंदर बसल दर्जनों गांव के आक्रोशित लोग सब नाव के मांग के लोग सड़क पर आगजनी शुरू कर दिलन। ये नजारा बिहार के सुपौल जिला के कोसी तटबंध के अंदर इनका सबके घर है और घर में पानी प्रवेश कर गए। सब नाव के मांग सरकार से कर रहा है। नाव अखन तक नहीं मिलल, जैसे आक्रोशित होकर सब सड़क पर आगजनी शुरू कर दिलन। कोसी के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो तटबंध के अंदर बसल गोपालपुर, सिरे, घुरन, बकोर सहित दर्जनों गांव के जाय के रास्ता कोसी में विलीन हो गए। गाँव वाला सब कहबै जे जिला प्रशासन द्वारा 15 दिन पहले ही कोसी के जलस्तर बढ़े के सूचना दे दिल गेल छल, लेकिन एक भी नाव मुहैया नहीं कराल गेल, जैसे हमरा सबके अब काफी परेशानी हो रहा है। कोसी में हर साल से ज़्यादा जलस्तर ज़्यादा बढ़ रहा है। इसके लिए पिछले 15 तारीख को मतलब फ्लड का जो है जिला मुख्यालय के द्वारा सूचना दे दिया गया है और पानी अभी भी वर्षा के कारण बहुत ही ज़्यादा, बल्कि कोसी का पानी है नहीं। इसके तहत आने जाने में लोगों को परेशानी हो रहा है। बीमार जो पड़ रहा है उनको हॉस्पिटल तक पहुंचाने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और हम लोग को अभी भी कोई सा भी नाव का सुविधा यहाँ पे नहीं है। पूरा पानी औरत मर्द बच्चा हिल करके जाना पड़ता है। इसके लिए हम लोग यहाँ पे प्रदर्शन किए हैं, रोड जाम किए हैं और अगर मेरी मांगे पूरी नहीं की गई तो हम लोग जिला मुख्यालय पे भी प्रदर्शन करेंगे
और हम लोग की मांग को सुना जाए। जो है मुंगरार घाट पे नया नाव के लिए नाव जो है टूटी हुई पिछले साल से ही हम लोग डीएम को आवेदन दिए हैं, एडीएम साहब को आवेदन दिए हैं, एसडीओ साहब को आवेदन दिए हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाया, न ही नया नाव आ पाया। हम लोग को आने जाने में बहुत ही परेशानी हो रहा है। एक छोटी सी नाव गाँव में किसी तरह से व्यवस्था करके दिए हुए, वो भी कभी कभी डूबने के कगार पर रहता है। 2-3 रोज तो डूब भी गया, लेकिन क्षति नहीं हुआ कोई। तो सरकार से मेरा मांग है कि यहाँ पे नया से नया नाव जल्द से जल्द देने की कोशिश करें। नाव का व्यवस्था नहीं है, हम लोगों को जाने आने में घर दिक्कत होता है। एक छोटी सी नाव है, कभी डूबने के नौबत में आ जाता है। बेगूसराय में एक पिकअप वाहन द्वारा एक युवक और एक बच्ची के ठोकर मार दिल गेल, जाहिमे युवक के इलाज के दौरान मौत भ गेल, जबकि बच्ची के स्थिति गंभीर बताओल जा रहा है। बेगूसराय में तेज रफ्तार के कहर रुके के नाम नहीं लऽ रहा है। आई फिर एक अज्ञात पिकअप वाहन एक युवक और एक बच्ची के ठोकर मार दिलक, जाहिमे युवक के इलाज के दौरान दर्दनाक मौत भ गेल। ओते बच्ची गंभीर रूप से अखन घायल छै, जिनक इलाज एक निजी नर्सिंग होम में चल रहा है। मौत के बाद ग्रामीण सब NH-28 के जाम कऽ हंगामा केलनि। घटना बछवाड़ा थाना क्षेत्र के सूरो गांव के समीप के अछि। मृतक के पहचान सूरो निवासी सुबोध महतो के रूप में कयल गेल। बतायल जाइत अछि जे देर शाम अज्ञात पिकअप वाहन सुबोध एवं बच्ची के ठोकर मार दिलक, जाहिसँ दोनों गंभीर रूप से घायल भ गेला। स्थानीय लोग सब आनंद फानंद में दोनों के इलाज के लिए एक निजी नर्सिंग होम में भर्ती करेलन, जहां आज सुबह सुबोध महतो के मौत भ गेल। मौत के खबर सुनते ही लोग सब आक्रोशित होकर NH-28 के जाम कऽ देलन और उचित मुआवजा के मांग करऽ लगला। पुलिस द्वारा लोग सबके समझा बुझा कर मुआवजा के आश्वासन दकर जाम हटायल गेल और शव के पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिल गेल। शाम कम से कम 8 बजे के आसपास वो शौचालय करने NH-28 के पार गए। उधर से NH-28 क्रॉस करते समय गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया। क्या नाम था उनका? सुधीर महतो। उनके पिताजी का नाम? स्वर्गीय रामनाथ महतो। पटना जिला में मछली पालक सब फैक्ट्री के गंदा पानी से काफी परेशान छथि। तो रोज काफी संख्या में मछली के मौत भ रहल अछि, जाहिसँ मछली पालक सबके काफी नुकसान भ रहल अछि। पटना सिटी में मछली पालक फैक्ट्री और नाला के जहरीला पानी से काफी परेशान छथि। परेशानी एहि कदर बढ़ि गेल हन जे हुनक तालाब में मछली धीरे धीरे मरि रहल अछि। करीब 9 बीघा के तालाब में मछली पालक किसान राहुल मछली पालन करैत छथि और हुनक आजीविका के एकमात्र साधन यह अछि। किसान राहुल बताबैत छथि जे करीब 4 महीना पहले कलकत्ता से मछली के बीज मंगेने छलहुँ और ओकरा तालाब में छोड़ल गेल छल, जे आब जाकऽ मछली पैघ भ गेल अछि और बाजार में जाय लायक भ गेल अछि, लेकिन ओहिसँ पहले ही जहरीला पानी से बेवजह तालाब के अधिकतर मछली मरि गेल। राहुल बतौलन जे वार्ड नंबर 71 और 72 के बाजार समिति और गुरु के बाग के तरफ से एक नया रास्ता पानी जाय के लेल खोलल गेल हन, जे हमरा तालाब में आबि कऽ मिलैत अछि, जे कई फैक्ट्री के जहरीला पानी लऽ कऽ आबैत अछि, ओही से अधिकतर मछली मरि रहल अछि। वो बतौलन जे करीब 4 साल पहले एक फैक्ट्री के जहरीला पानी से बेवजह तालाब के सारा मछली मरि गेल छल, जाहिमे करीब 35 लाख रुपया के नुकसान भेल छल। ओतहि एहि बेर करीब 15 लाख रुपया के नुकसान भऽ चुकल अछि। राहुल एहि मामला के शिकायत कई पदाधिकारी से केलनि, लेकिन अखन तक हुनका कोनो समुचित न मुआवजा भेटल है न ही कोनो आश्वासन। हम लोग मछली का पालन करते हैं, 30 से 35 बरसों से मछली का पालन करते हैं। फैक्ट्री का जहरीला पानी आने से, बाजार समिति से पानी आने से मेरा मछली मर चुकी है। हमने 4 महीना पहले 5 से 7 लाख रुपया का बीज लाया था। ये तालाब मेरा 20 बीघा का तालाब है। कलकत्ता से बंगाल से हम मछली का बच्चा मंगवाते हैं। 5 से 7 लाख रुपया का बच्चा छोड़े थे, उसको खाना देकर हम लोग मछली को तैयार किए थे। उसको मारने के समय 2-4 दिन बाद हम इसको सावन से पहले मारते हैं। इसी बीच में जहरीला पानी छोड़ने से मेरा मछली सब मर गई है। कहाँ से पानी छोड़ा जा रहा है? ये बाजार समिति वार्ड नंबर 72 से वार्ड नंबर 71 का पानी, जो भी पॉइजन का पानी है सब तालाब में ही छोड़ा जाता है। मैंने सभी लोगों से इसका शिकायत भी किया है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं। 4 साल पहले भी मेरा 30-35 लाख का मछली मर गया था, वो भी फैक्ट्री की जहरीली पानी से मर गई थी। इस बार भी मेरा मछली बहुत सा मरे। यही मेरा जीने खाना का साधन है, इसी से मेरा घर परिवार सब कुछ चलता है। अब अभी कितने का नुकसान हुआ होगा? अभी मेरा कम 7 लाख का बीज है, तो मछली तैयार हो तो 12 से 13 लाख रुपया का मेरा नुकसान हुआ है। अभी दरभंगा में वार्ड मेंबर संघ द्वारा केवटी के मुखिया द्वारा वार्ड मेंबर के साथ अभद्र व्यवहार करे के कारण धरना प्रदर्शन कयल गेल।
दरभंगा के लहरियासराय में धरना स्थल पर वार्ड मेंबर संघ द्वारा केवटी में एक मुखिया द्वारा वार्ड मेंबर के साथ कयल गेल अभद्र व्यवहार के खिलाफ धरना प्रदर्शन कयल गेल और मांग कयल गेल जे लगातार मुखिया द्वारा वार्ड मेंबर सबके जे प्रताड़ित कयल जा रहल अछि ओहि पर रोक लगे के चाही। जिंदाबाद 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 हमारी मांगे जय 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 मांगे कैसे लोगे लेंगे। केवटी प्रखंड के अंतर्गत बरही पंचायत में हमारे वार्ड सदस्य विभा देवी पर जो जानलेवा हमला हुआ था, उसमें हमारे वार्ड सदस्य के द्वारा थाना को एप्लीकेशन दिया गया जो हमारे ऊपर और मेरे पति के ऊपर जानलेवा हमला हुआ है, किंतु अभी तक थाना प्रभारी के द्वारा अभी तक उसमें कार्रवाई नहीं की जा रही है। वो पूरी तरह से कहते हैं जो इस एप्लीकेशन को बदल दो, दूसरा एप्लीकेशन दो, यानी कि पूरी तरह से टाल मटोल की नीति अपना रहे हैं। इसके विरोध में उस दबंग मुखिया पर और उनके बिचौलियों पर कार्रवाई नहीं होते देख आज पंचायत वार्ड सदस्य संघ ने 1 दिनों का धरना कार्यक्रम का आयोजन किया है। इसमें हमारी 7 सूत्री मांगे हैं जो कि वार्ड सदस्यों और त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था पर सवाल खड़ा करता है, जो एक चुने हुए प्रतिनिधि को किस तरह से पंचायत में प्रताड़ना किया जाता है, किस तरह से वीडियो प्रताड़ना कर रहा है। इसके अगेंस्ट में आज पंचायत वार्ड सदस्य संघ अपना विरोध दर्ज करा रही है। चट्टी चौक पर जाम की समस्या खत्म करे और ओवरब्रिज के निर्माण के लौक मिथिला स्टूडेंट यूनियन द्वारा धरना प्रदर्शन कयल गेल। लहरियासराय के चट्टी चौक पर जाम के समस्या के खत्म करेबाक लेल और ओवरब्रिज के निर्माण के मांग के लौक मिथिला स्टूडेंट यूनियन द्वारा चट्टी चौक मंदिर पर धरना प्रदर्शन कयल गेल। एहि दौरान मांग कयल गेल जे सरकार और सरकार के जनप्रतिनिधि सब द्वारा लगातार लोग सबके ठगल जा रहा है, लेकिन आब जनता इस बात के विश्वास नहीं करत। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। चट्टी चौक पर लगने वाली जाम की समस्या का विलंब समाधान करना होगा। चट्टी चौक पर लगने वाली जाम की समस्या का विलंब समाधान करना होगा। आज दरभंगा शहर हल्का सा बारिश होता है, हर दिन प्रतिदिन डूबता ही जा रहा है और डूबता है और डूबता है। हर दिन प्रतिदिन जो भी रोड है, जो भी सड़क है, वो जाम ही होता जा रहा है। लोग चल नहीं सकते हैं, लोग रोड पे निकलना नहीं चाहते हैं, वाहनों की संख्या बढ़ गई, कोई प्लानिंग नहीं है। हमारे जनप्रतिनिधि क्या कर रहे हैं, यही प्रश्न हम लोग यहाँ पे बैठ के आज युवा कर रहे हैं कि आज पिछले 30 सालों से 20 सालों से हम सुनते आ रहे हैं कि हर जगह ओवरब्रिज बनेगा। एक ओवरब्रिज आज तक नहीं बना। कभी शिलान्यास होता है चुनाव के समय में, कभी उद्घाटन करने की बात आती है, कभी बड़े बड़े नेताओं को लेकर ये लोग आ जाते हैं। सिर्फ जो ये ठगने का काम कर रहे हैं उसी के खिलाफ आज हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं और हम लोग मांग कर रहे हैं कि चट्टी ही नहीं, जहाँ जहाँ दरभंगा शहर में जाम लगता है गुमती के कारण, जो कि रेलवे के खर्च से जो ओवरब्रिज बन सकता है, उन सब का तत्काल निर्माण किया जाए और उससे पहले उस जाम को हटाने के लिए जो वैकल्पिक उपाय हो सकता है, चाहे वो अतिक्रमण से मुक्ति की हो, चाहे वो खराब सड़क को ठीक करने का हो, चाहे वो अन्य कोई उपाय ट्रैफिक पुलिस को निर्धारित करने का हो 8 घंटा से 12 घंटा, उन सबको लागू कर यहाँ के जनता को, यहाँ के लोगों को सहूलियत दी जाए। एमएल एकेडमी में विद्यालय सभक प्राचार्य सभक एक बैठक आयोजित कयल गेल, जाहिमे एसीडीसी बिल पर पूरा चर्चा कयल गेल। एमएल एकेडमी हाई स्कूल में एसीडीसी बिल के समीक्षा के लिए एक बैठक आयोजित कयल गेल, जाहिमे पोषाहार, साइकिल, पोशाक योजना के समीक्षा कयल गेल और एसीडीसी बिल के अद्यतन जानकारी लेल गेल। जितनी भी योजनाएं हैं सरकार की, जो साइकिल है, पोशाक है, प्रयोगशाला है, बेंच है, डेस्क है वगैरह का जो एसीडीसी बिल लेना था, तो पिछले कुछ वित्तीय वर्ष का भी एसीडीसी बिल बकाया था। तो सारे जो भी प्रखंड हैं, सारे प्रखंड के सारे विद्यालयों को आज इस कैंप में बुलाया गया है ताकि एक जगह पे और सुनिश्चित तरीके से सारा बिल जो है बिना किसी त्रुटि के एक बार में ले लिया जाए। इसीलिए ये आज कैंप रखा गया है एसीडीसी बिल जमा कर। एससीएस न्यूज के अंक में अगला अंक में फिर कुछ और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो एससीएस न्यूज। नमस्कार।
है।